सामना असेल अल्फते पडघे विरुद्ध स्टार 11 तलवली आणि कॉम्बॉक्स मध्ये सज्ज होतील आमचे सहकारी समालोचक अजय घरत। थैंक यू। धन्यवाद योगेश। मैच की शुरुआत और पहली गेंद पर शानदार रिवर्स स्ट्रोक, 4 रन रेहान के बल्ले से। बढ़िया शुरुआत अपनी टीम को देते हुए रेहान मुरुमकर खुद कप्तान है। स्टार 11 तलवली टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मैच में टॉस को जीता है। अल्फते स्पोर्ट्स पड़घा टीम ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया और शायद गेंदबाज ने यह सोचा नहीं होगा कि पहली गेंद पर इस तरह का उल्टा स्ट्रोक खेलेंगे रेहान, लेकिन रेहान पूरी तरह से तैयार थे। एक एक गेंद काफी महत्वपूर्ण और एक एक रन कितना कीमती है। पिछले मैच में हमने देखा ऋतिक ने जो बाउंड्री बचाई थी जान की बाजी लगाकर, वो भी कहीं ना कहीं उस मैच का टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो, जिस वजह से टाई मुकाबले में जीत मिली चिरोबा स्पोर्ट्स को। इस बार ऑन साइड में खेलते हुए सिंगल लिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं इस समय जय हनुमान स्पोर्ट्स वाहोली की भी ये पेशकश, जय हनुमान चषक 2023। आज दूसरा दिन है और ये सेकंड राउंड का अंतिम मैच आज के दिन का। इसके बाद थर्ड राउंड के मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। अगला मैच चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे और गावदेवी सापे के बीच में खेला जाएगा और इस मैच की विजेता टीम सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, यानी कि आज के दिन के अंतिम मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आज का जो अंतिम मैच होगा वो टॉप 3 में पहुंचने के लिए संघर्ष होगा। रिवर्स खेलना चाहते थे खीजर, गेंद शरीर से जाकर टकराई, कोई रन नहीं इस गेंद पर। मोहसिन गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के ओवर में। आज ज्यादा लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2-3 मैचेस यदि हम देखें तो बहुत रन्स बने ही नहीं है और 2 मुकाबलों में ऐसा हुआ है कि 18 गेंदों पर 19 रन चेज नहीं कर पाई है टीमें। इस बार जाने दिया गेंद को वाइड है। अंपायर परेश महाजन का इशारा। अंपायरिंग लाजवाब। पिछले मैच में काफ़ी क्रूशल निर्णय थे अंपायर्स के, खासतौर पर एलबीडब्ल्यू के जो डिसीजंस दिए गए वो बहुत ही लाजवाब। रन संख्या 6। पहले ओवर का खेल चल रहा है। मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन। फिर से जाने दिया और फिर से अंपायर का वाइड का इशारा। बल्लेबाज से लगातार दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं मोहसिन, लेकिन लाइन पर कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर, और थोड़ा इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी खेलने का प्रयास किया है दोनों बल्लेबाजों ने। इस बार शफल करते हुए हुक करना चाहते थे, देखना है बैट से है या नहीं। यहाँ पर सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज और फिर से वाइड का इशारा। अब की बार लेग स्टंप के बाहर भटक गए थे। 2 रन अतिरिक्त के रूप में यहाँ पर मिलेंगे स्टार 11 तलवली टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, 9 विदाउट लॉस। काफी अतिरिक्त रन खर्च किए जा रहे हैं। आज हमने कोशिम्बी टीम को देखा था पहले राउंड के मैच में, जिनके गेंदबाजों ने बहुत वाइड गेंदें की थी, वाइड गेंदों की भरमार की थी, और कुछ उसी तरीके का नजारा इस ओवर में, मोहसिन के ओवर में देखने को मिल रहा है। वापसी करनी होगी यहाँ पर मोहसिन को, थोड़े दबाव में नजर आते हुए। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। बहुत जल्दी खेलने का प्रयास, यहाँ पर अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की और बल्लेबाज निकल पड़े हैं पेविलियन की राह पर। पहले विकेट का पतन। पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और काफी धीमी गेंद थी। स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में नहीं बना पाए वहां पर रेहान मुरुमकर। अच्छी तरह से आगाज किया था उन्होंने अपनी पारी का। पहली गेंद पर चौका जड़ा था, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए और 5 रन बनाकर पेविलियन में लौटे। 9 पर गिरा है पहला विकेट। नए बैट्समैन कुणाल क्रीज पर पहुंचे हैं। आज कई सारे युवा खिलाड़ी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कई अनुभवी खिलाड़ी भी है इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। फ्रंट फुट पर जाकर ड्राइव करना चाहते थे, ऑन साइड में बल्ले का बाहरी सिरा लगा, गली में गेंद को फील्ड किया जा रहा है। तब तक 1 रन। गेंदबाजों को जरूर थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती रही है इस विकेट से। हालांकि कंक्रीट विकेट है, लेकिन गेंदबाजी खासतौर पर काफ़ी अच्छी भी रही है। आज की जो क्वालिटी रही है गेंदबाजों की वो काबिल तारीफ, जिस वजह से ज़्यादा लो स्कोरिंग मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं। विकेट कैसा भी क्यों ना हो,
आपके ऊपर है कि आप उस विकेट का किस तरह से इस्तेमाल करते हो और कौन सी लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हो। इस बार शॉर्ट गेंद हुक कर दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर सीधे वीआईपी डाइस की तरफ गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। खीजर के बल्ले से ये शानदार छक्का। ऐसे लगा शायद कैरम बॉल की तरह ये गेंद की थी वहां पर गेंदबाज ने, मोहसिन ने, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन छोटी गेंद थी। हाँ, बिल्कुल कैरम बॉल की तरह ही ये गेंद थी, लेकिन शॉर्ट गेंद रही, उसका फायदा उठाया, अच्छी पोजीशन में आकर हुक किया और सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया खीजर रईस ने। अच्छे फॉर्म में है खीजर, पहले मैच में 36 रनों की नाबाद पारी खेली थी उन्होंने मात्र 11 गेंदों में। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से अच्छी शुरुआत खीजर देते हुए अपनी टीम को। विकेट जरूर प्राप्त किया मोहसिन ने, लेकिन रनों पर अंकुश नहीं लगा पाए। और 3-3 ओवर का मैच जब आप खेलते हो तो रनों पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। आप 1-2 विकेट से यदि चटकाओगे और 15-20 रन से यदि खर्च करोगे तो वो आपकी टीम के लिए सही नहीं होगा। यहाँ पर रन बॉल बनाना भी काफी मुश्किल हो रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए किफायती गेंदबाजी करने की जरूरत है। और टारगेट यदि 40 या फिर उसके ऊपर का रहा 3 ओवर्स में तो उसको चेज करना तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। नेवर लेकर गेंदबाज साहिल तैयार होते हुए, साहिल के सामने कुणाल पुश करना चाहते थे ऑफ साइड में, बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी कटी थी बाहर की तरफ। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और बहुत बढ़िया रिदम में भागते हैं, अच्छा खासा मूवमेंट था बल्कि इस गेंद में, स्विंग होती हुई गेंद बाहर की तरफ। बैट्समैन थोड़ी दुविधा में थे, खेले ना खेले, लेकिन बल्ला तो चला बैठे थे। और दुविधा में जब आप रहते हो तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार अक्रॉस द लाइन खेला है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर, एक ही रन मिलेगा। और खीजर भी चाहते हैं कि सिंगल ही लिया जाए, स्ट्राइक खीजर अपने पास जरूर रखना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इस पारी में। 6 पर बैटिंग करते हुए मात्र 2 गेंदों का सामना किया है और कुणाल भी 2 रनों पर खेल रहे हैं, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 5 रन बनाकर रेहान आउट हुए। टीम का स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कल इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, नए साल का ये तोहफा है सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए जय हनुमान वाहुली की ओर से। बहुत ही शानदार वातावरण में और बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड पर यह टूर्नामेंट। कल का पहला दिन रहा था जो अमर स्पोर्ट्स कासनी के नाम रहा। टॉप 3 में पहली टीम अमर स्पोर्ट्स कासनी पहुंची है। इस बार ऑन साइड में खेल दिया है, डिप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी गेंद पर आए जरूर, लेकिन काफी बड़ा फंबल, आखिरकार गेंद को ढूंढते रह गए वहां पर फील्डर हसन थे वहां पर। डीप में हल्का भी फंबल होता है तो 2 रन से यहाँ पर जरूर ले जाते हैं बल्लेबाज। फटाफट क्रिकेट होता है, कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं गेंद बल्लेबाज रन बनाने का। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई स्टार 11 तलवली टीम, पहले मैच में 53 रन बनाए थे 3 ओवर्स में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ओर हल्के हाथों से चॉप किया है और तेजी के साथ एक सिंगल यहां पर पूरा करते हुए, अच्छी गेंद, लाइन को वैरी करते हुए, लेंथ को वैरी करते हुए गेंदबाज साहिल। और सराहना करनी होगी साहिल की, 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दिए हुए उन्होंने। पहला ओवर काफी खर्चीला रहा था, कुल मिलाकर 16 रन मोहसिन ने खर्च किए थे और दिशाहीन गेंदबाजी ज्यादा रही थी मोहसिन द्वारा। 3 वाइड गेंदें की थी लगातार उन्होंने, 2 बड़े शॉट्स भी आए थे, एक चौका और एक छक्का, लेकिन इस ओवर में रनों की जो रफ्तार है उसको धीमा करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं गेंदबाज साहिल। उभरते हुए सितारे हैं अल्फते के। इस बार बल्ले के अंदर लगी है, गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर डीप में मौजूद है, यहाँ पर 2 की कॉल और 2 रन ले जाएंगे बल्लेबाज। थ्रो काफी खराब था, काफी धीमा था और सटीक थ्रो भी होता तो भी शायद 2 रन ले जाते, क्योंकि फील्डर थोड़ी दूर से गेंद पर आए थे। शॉट में ज्यादा आत्मविश्वास तो नहीं था। 2 रन,
साहिल की ओर की आखिरी गेंद, इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है, बैकफुट पर जाकर फील्डर है डीप में और पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री लाइन के नजदीक, फिर से 2 रन लेने का मौका। हालांकि वहां से जो थ्रो आ रहे हैं वो काफी धीमे आ रहे हैं डीप स्क्वायर लेग से, तो इस तरह से ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा किफायती ओवर रहा साहिल का, सिर्फ 8 रन उन्होंने खर्च किए। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है स्टार 11 तलवली का 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से लो स्कोरिंग मैचेस आज देखने को मिले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तो बहुत अच्छा टोटल है, 2 ओवर में 24 रन। अभी भी 1 ओवर का खेल बचा हुआ है और थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज, टीम मीटिंग ना ले। अल्फते स्पोर्ट्स पड़गा टीम के कैप्टन समय के मामले में सहयोग करे। काफी रोचक और दिलचस्प क्रिकेट पूरे दिन देखने को मिला है, खासतौर पर सापे और वारलीपाड़ा का मुकाबला, उसके बाद पिछला मैच वारलीपाड़ा और चरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी के बीच में। पहले 19 रन डिफेंड किए 3 ओवर के मैच में वारलीपाड़ा टीम ने, लेकिन सेकंड राउंड में वही वारलीपाड़ा टीम 19 रन चेज नहीं कर पाई। तो उन्होंने जो एसके स्पोर्ट्स सापे के साथ किया था वही चरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी टीम ने उनके साथ किया, और खास तौर पर वर्ल्ड क्लास फील्डिंग देखने को मिली थी ऋतिक द्वारा, जिस तरह से उन्होंने चौका बचाया था। और 1 रन वो कितना कीमती साबित हुआ, आखिरकार मैच टाई हुआ और ये भी हम कह सकते हो कि उसी 1 रन से मैच जीता गया। हालांकि पूरे मैच में जो योगदान रहा सभी खिलाड़ियों का वो भी काफी महत्वपूर्ण, लेकिन यदि वो 1 रन ना बचाया जाता तो शायद मुकाबला वारलीपाड़ा के पक्ष में जा सकता था, मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। आखिरी ओवर की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, माज के हाथ में गेंद, माज चाहेंगे कि किफायती गेंदबाजी की जाए। स्ट्राइक इस समय खीजर के पास, पहली गेंद दिशा इन ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मास के पास भी बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन जरूर प्रभावशाली खेल पेश करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अल्फते स्पोर्ट्स ने भी एक मैच जीता है। फुलर लेंथ, इस बार पैर पर लगी अपील और आउट। अंपायर की उंगली आसमान की ओर, खिजर रईस लौटते हुए पेविलियन की राह पर। मिला है माज को, स्वीप लगाना चाहते थे खिजर रईस, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए और उनका जो फ्रंट फुट है वो देखिए बिल्कुल स्टंप के सामने है, उसी पर जाकर गेंद टकराई। इट वाज टू फुल टू स्वीप, रिस्की स्ट्रोक और आखिरकार अपना विकेट गंवाना पड़ा है खिजर को। 9 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले। टीम का स्कोर है 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, मात्र 5 गेंदें पारी में शेष। नए बल्लेबाज एक और बायत के खिलाड़ी क्रीज पर और तलवली के सबसे अनुभवी खिलाड़ी अफसर रईस, पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, गजब के ऑलराउंडर है अफसर रईस। लेफ्टी टू लेफ्टी इस बार उठा के खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, जहां पर 1 रन बनना चाहिए था वहां पर बाउंड्री मिली है। और चर्चा मैं कर रहा था कुछ देर पहले कि 1 रन कितना कीमती है क्रिकेट के खेल में। पिछले मैच में हम उसका उदाहरण देख चुके हैं। इस बार टाइमिंग उतनी खास नहीं थी, बल्ले के थोड़े अंदर लगी थी और सीधे फील्डर के पास भी खेल बैठे थे, लेकिन ये देखिए खराब क्षेत्र रक्षण। संयम थे वहां पर, संयम ठीक तरह से काम नहीं कर पाए अपने टीम के लिए और टीम को 3 रनों का नुकसान उठाना पड़ा है। रन संख्या 29, 2 विकेटों के नुकसान पर। आपका खाता खुला है चौके के साथ। राउंड द विकेट से ये गेंद फिर से थोड़ा आगे रखा, इस बार इनसाइड एज लेकर गेंद जा रही है
इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ऑन साइड में डीप में फील्डर मौजूद, 2 रन लेना चाहते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो, विकेट कीपर ने अच्छी कोशिश की है और तीसरे अंपायर के पास ये मामला सौंपा गया है। सटीक थ्रो रहता तो शायद तीसरे अंपायर की मदद भी ना लेनी पड़ती, लेकिन थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन था और विकेट कीपर थोड़े दूर चले गए थे स्टंप से गेंद को गैदर करने के लिए। उसके बाद उन्होंने पलक झपकते ही थ्रो किया, गेंद हाथ में आने के बाद स्टंप्स पर बेल वहां पर नीचे गई है। अंपायर का निर्णय क्या है? दूसरे रन की कोशिश की गई थी वहां पर अफसर रईस द्वारा। ऑन फील्ड अंपायर हम देख रहे हैं दिनेश नाइक और परेश महाजन। थर्ड अंपायर है भाऊ पाटिल। अगला मैच एक और बड़ा मुकाबला गांवदेवी स्पोर्ट्स सापे और चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे के बीच में, अड़ोस पड़ोस की लड़ाई। थोड़ा सा वक्त लेते हुए इस समय तीसरे अंपायर वैसे तलवली टीम ने अच्छा खासा स्कोर तो बना ही लिया है और इस गेंद के बाद भी मेरे ख्याल से 3 गेंदें शेष है। और तीसरे अंपायर का निर्णय बैट्समैन आउट। बल्ला कहीं ना कहीं हवा में था तो दूसरे रन का प्रयास यहाँ पर विफल हुआ है। अफसर रईस के पारी का खात्मा होता हुआ दूसरे रन के चक्कर में रन आउट हुए हैं। यहाँ पर कप्तान वसीम की तारीफ करनी होगी, उन्होंने ज्यादा वक्त वहां पर जाया नहीं किया। जैसे ही गेंद उनके हाथ में आई थी उन्होंने थ्रो किया और सटीक निशाना उनका। थोड़ा भी विलंब करते तो यहाँ पर 2 रन पूरे हो जाते। स्कोर इस समय 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष। देखिए हमारे जो कैमरामैन है वहां पर जो 4 व्हीलर है वहां से आपको हटाना है प्लीज। बल्लेबाजों को थोड़ी परेशानी हो रही है। कॅमेरामॅनच्या स्टँडच्या बाजूला जी 4 व्हीलर आहे आमच्या क्रिकेट रसिकांना विनंती असेल, मला वाटतं आतिश पाटील यांची ती 4 व्हीलर आहे, आपण थोडी बाजूला घ्या प्लीज. गौरव एंटरप्राइजेस, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर अवेलेबल. चलिए गाड़ी की बात हो रही थी, आपको लेना है तो जाइएगा गौरव एंटरप्राइजेस के पास. खेल की फिर से शुरुआत होती हुई, इस बार दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर इस बार पिच कराया था. वाइड से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. आतिश पाटिल जो कि गांवदेवी सापे टीम के प्रमुख ऑलराउंडर इंजर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर खेल देखने के लिए पहुंचे, खासतौर पर गांवदेवी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं. उनका हार्दिक स्वागत है. फुल टॉस लेकिन फायदा नहीं उठा पाए. ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है. हवा में खेलने का प्रयास था लेकिन एलिवेशन बना ही नहीं पाए स्ट्रोक में. बल्लेबाज इबाद, 1 रन से उन्होंने अपना खाता खोला. टीम का स्कोर 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अंतिम ओवर का खेल चल रहा है स्टार 11 तलवली की पारी में और अभी भी 2 गेंदें बची हुई है. जो अतिरिक्त रन तौर पर खर्च किए गए हैं वो काफी महंगे साबित हो सकते हैं इस मैच में अल्फत स्पोर्ट लिए. इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है, बिल्कुल कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑफ की दिशा में. फील्डर वहां पर मौजूद और फील्डर की थोड़ी सी सुस्ती नजर आई. तीसरे अंपायर की तरफ यह मामला भी सौंप दिया गया है. रनआउट की जोरदार अपील नॉन स्ट्राइकर से इन पर, लेकिन फील्डर और थोड़ा तेजी के साथ आ सकते थे गेंद पर, वो रुके हुए थे. उसका फायदा उठाने का यहाँ पर प्रयास बल्लेबाजों ने जरूर किया है. देखना है कि तीसरे अंपायर का फैसला क्या आता है. तीसरे अंपायर को काफी बिजी रखा गया है इस ओवर में. दूसरी मर्तबा तीसरे अंपायर की मदद ली गई है इस आखिरी ओवर में. 1 रन तो कंफर्म है लेकिन दूसरा रन देखना है पूरा हुआ या नहीं.
भाऊ पाटिल मुझे अच्छी तरह से याद है, काफी बिजी रहते हैं कभी भी। खास तौर पर आमदार चषक में भी हम देखते थे, वहां पर भी उनको काफी बिजी रखा जाता था। बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। इससे पहले स्ट्राइकर से इन पर बैट्समैन रन आउट हुए थे जब तीसरे अंपायर की मदद ली गई थी। अब नॉन स्ट्राइकर से इन पर अपील हुई है। देखिए ऑन फील्ड अंपायर का जो निर्णय रहेगा वही अंतिम होगा। नॉट आउट, तो 2 रन यहां पर कंप्लीट। स्कोर 34। आखिरी गेंद पारी में शेष। सामना करेंगे कुणाल। 6 गेंदें खेली है कुणाल ने, उसमें 3 डबल्स उन्होंने बनाए हैं 8 पर बैटिंग करते हुए। अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। इस बार थोड़ी बैक ऑफ लेन गेंद थी, पुल किया, लेकिन जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए। 2 के लिए पलटे हैं यहाँ पर। क्या फिर से तीसरे अंपायर की मदद? जी नहीं, अब तो सीधे अंपायर ने आउट घोषित कर दिया है। थोड़े दूर रह गए बल्लेबाज अपने क्रीज से और अंतिम गेंद पर विकेट का पतन। 1 रन मिला है। स्कोर 35। 35 रन और 36 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए स्टार 11 तलवली टीम ने रखा है अल्फते स्पोर्ट्स पड़गा के सामने। यानी कि ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए अल्फते स्पोर्ट्स पड़गा टीम को। 36 रन। दरम्यान या ठिकाणी वाहुलीगावचे समाजसेवक संतोषजी जाधव यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. आपलं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आणि जाऊया आपण मित्रांनो तिसऱ्या फेरीतील आपण पहिल्या सामन्याच्या दिशेने. आई गावदेवी सापे विरुद्ध चेरोबास्फोट वाशेरे. तर मी संतोष जाधव आपणाला विनंती करेन आपण टॉस बॉक्स मध्ये येणार आहात. आपल्या शुभास्य आपण या पुढील होणाऱ्या सामन्याची नाणेफेकी करत आहोत. खेळणारे संघ आहेत चेरोबा वाशेरे आणि त्यांच्या विरोधात आई गावदेवी सापे. या 2 संघादरम्यान ह्या पुढची लढत आपण पाहणार आहोत. दोन्हीही शेजारील हे संघ आपण आजूबाजूचे संघ इन ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. दोन्ही कॅप्टन आपल्या सोबत जोडले गेलेत. आपले मान्यवर पाहुणे सुद्धा आपल्या सोबत जोडले जात आहेत आणि त्यांच्या शुभास्य आपण टॉस करणार आहोत. सापे संघाची मागणी असेल जय वाहुली चषक, मात्र जय हनुमान वाहुली येते. टॉस या ठिकाणी जिंकल्या टीम चेरोबा स्पोर्ट वाशेरेनं. मान्यवरांना विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा सन्मानार्थ मंचावरती विराजमान होणार आहात. टॉस इम्पॉर्टंट होता तुझ्या टीमसाठी. नाणेफेकी जिंकली. आता इव्हनिंग सेशन मध्ये आपण हळूहळू आलो आहोत. लोएस्ट स्कोरिंगची मॅच तुम्ही जिंकून आत्मविश्वास कसा होता? आत्मविश्वास जरा घाबरलेला होता. काय निर्णय घेशील 3 ओव्हरची मॅच? फिल्डिंग. थँक्यू सो मच अक्षय. टॉस तुझ्यासाठी इम्पॉर्टंट होता या मॅच मध्ये? इम्पॉर्टंट तर होतात. आम्हाला पण शतरक्षण करत जाऊन बॅटिंग मिळाले, चांगले रन करू आणि चांगली मॅच दाखवू. दोन्ही आजूबाजूचे हे संघ आहेत. अनेक साऱ्या स्पर्धा तुम्ही अनेक साऱ्या मॅचेस मग शालेय जीवनापासून तर आतापर्यंत एकमेकांच्या विरोधात खेळले असाल. मग काय अनुभव? काय नाही, जे पण खेळ अनुभव तर चिकार असते प्रत्येकाला. आपण जे पण खेळ होईल ते मैदानातच होऊन या अगोदर तुमच्या 2 संघांमध्ये कधी सामना झालाय का? झालेलं आहे, बरेच वगैरे झालेले. मग कोण जिंकला होता त्या मॅच मध्ये? काय नाही, ते जास्त वगैरे जिंकले, आम्ही एकदा दोनदा जिंकलेले. पलतीवच आहे. टॉस या ठिकाणी जिंकल्या टीम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलाय. नक्कीच अतिशय सुंदर मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केलं अक्षय सुताराने. कारण जास्त वेळा विजय चेरोबास्फोट वाशेरे संघाने प्राप्त केला आणि आम्ही थोडे वेळ विजयी झालो. परंतु नक्कीच ते पाठीमागचा भाग आहे. सध्या आपण पाहणार आहोत की मैदानाच्या आतमध्ये आता मात्र या मॅच मध्ये कोण जिंकेल. 18 चेंडूमध्ये
36 धावांची आवश्यकता आहे ती म्हणजे अल्फाते संघाला आणि पहिला चेंडू मात्र या ठिकाणी ऑन साइडला पूल केलाय आणि चेंडू मात्र निघून जाईल मिड विकेट सीमेरेषेच्या पलीकडे 4 धाबांसाठी चौकार. जबरदस्त सुरुवात सलामीची जोडी पाहायला मिळते या वसीम आणि त्याच्या सोबतीला आहेत अरमान ज्याने पहिल्या मॅच मध्ये अप्रतिम जबरदस्त केली त्यांनी साकारली होती आणि त्यानंतर अफसर रईसने आपल्या षटकाला सुरुवात केली आणि पहिल्या चेंडूवर मात्र कुठेतरी लेंथ मध्ये चुकी पाहायला मिळाली आणि त्याच्यावर मात्र मोठा प्रहार पाहिला आपण. जय हनुमान चषक 2023 स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि काय सुंदर क्रिकेट आज आपण पाहतो या पीडीसी मधील एकापेक्षा एक स्टार खेळाडू आपण आज पूर्ण दिवसभरामध्ये पाहिले, अनेक उलट फेर पाहिले आणि आता मात्र पाहूया कुठला संघ क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करेल. हो या ठिकाणी डाबा स्टीवर चेंडूची फेकी कुठल्याही प्रकारचा शॉर्ट सिलेक्शन त्या ठिकाणी मात्र करण्यात आला नाहीये कारण वसीमला माहित होतं की हा चेंडू अनलिगल आहे आणि त्याचमुळे मात्र चेंडू डाबा स्टिकच्या पलीकडे मात्र निघून गेला आणि पंचांचा वाईटचा इशारा पाहायला मिळतो. या एक्स्ट्राच धावसंख्या 5 वर जाऊन पोहोचते. हो इथे मात्र इनसाइड आउटचा फटका जबरदस्त क्लासिकल ड्राईव्ह एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू मात्र निघून जाईल आणि जाऊन धडकतो सीमेरेषेला. हा इथे दुसरा चौकार. आहेत म्हणजे नक्कीच त्या ठिकाणी चूक होणार नाहीये. टिपला अगदी एक स्टायलिश झेल आणि समाप्त होतोय वसीमचा खेळ. बैटिंग कर रहे थे वसीम, लेकिन अत्यधिक आक्रामक खेलने का ये नतीजा है कि आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 2 चौके लगा चुके थे, एक वाइड गेंद भी मिली थी उनको, 9 रन पहली 2 गेंदों पर आ चुके थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संयम दिखाने की आवश्यकता थी. आवश्यक रन रेट पर नज़र रखते हुए बल्लेबाजी करना बहुत ही ज़रूरी. उससे ज़्यादा यदि आप रन्स बनाने का प्रयास करते हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा नुकसानदायी भी हो सकता है. हालांकि ज़्यादा रन्स आएंगे तो वो फ़ायदेमंद भी है, लेकिन टीम को क्या ज़रूरत है सही मायनों में उसको देखते हुए बैटिंग करना बहुत ही ज़रूरी. यदि आपको अच्छी शुरुआत मिली है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि एक लंबी पारी खेले. म्हणजे नक्कीच आपलं म्हणणं असं आहे की वसीमने कुठेतरी घाई केली आणि त्याचमुळे मात्र एक चुकीचा फटका त्याच्याकडून पाहायला मिळाला आणि मात्र झेलबादच्या स्वरूपात बाद झाला. कारण वसीम असा एक अनुभवी खेळाडू आहे, लेजंड खेळाडू आहे आपण म्हणू शकतो या, परंतु या ठिकाणी आपल्या डावाला पुढे तो घेऊन जाऊ शकला नाहीये. नवीन बॅटर डावखुऱ्या हातात येतो या तौसिफने ज्यावेळी क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये नक्कीच एंट्री केली त्यावेळी तौसिफचा खेळ अगदी बहरलेला होता, परंतु त्यानंतर आपण 2-3 सत्र जे आपण जर तौसिफचा खेळ पाहिला तर ती धमक मात्र पाहायला मिळत नाहीये. परंतु या मॅच मध्ये त्याच्याकडून भरपूर काही अपेक्षा असतील. अल्पती संघाला पहिल्या चेंडू त्याने फेस केला, एक धाव त्याने कंप्लीट केली आणि एका धावेने आपलं स्वतःचं खातं उघडलं आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 10 या धावसंख्येवर. अफसर रईस थोड़े से निराश हुए, उनका मानना यह था कि यहाँ पर रनआउट का मौका था. बढ़िया गेंद इस बार फुल रखा था ऑफ स्टंप के बाहर. शोर शराबा थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है मैदान में. इस बार भी सिंगल पूरा करने में कामयाब हुए बल्लेबाज. अरमान ने अपना खाता खोला. शानदार बैटिंग की थी अरमान ने पहले राउंड के मैच में. 22 रनों की अच्छी पारी खेली थी और उन्हीं की बल्लेबाजी के चलते उन्होंने मैच जीता था अल्फते स्पोर्ट्स ने. दोनों बल्लेबाज एक एक रन पर बैटिंग करते हुए. जहाँ तौसीफ के बारे में आपने बताया, शुरुआत उनकी लाजवाब रही थी पड़गा टेनिस क्रिकेट में. इस बार स्वीप कर दिया है, अपील हो रही है लेकिन ये बल्ले से है और गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. नक्कीच आता आपण जर
हा फटका जर पाहिला तर अगदी सुंदर डायमंड मात्र या ठिकाणी स्वीपचा अंदाज पाहायला आपल्याला आणि काय जबरदस्त वेगाने चेंडू निघून गेला आणि याच फटक्यासाठी तौसिफला आपण नक्कीच प्रकार टेनिस क्रिकेटमध्ये ओळखतोय आणि तो फटका मात्र त्याच्या बॅटमधून पाहायला आपल्याला जी सुरुवात हवी होती अल्पती संघाला ती सुरुवात मात्र पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण पाहतोय एकूण 15 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पाहायला मिळाल्या आणि आता मात्र विजयासाठी 12 चेंडू शिल्लक आणि 21 धावेंची गरज आहे. बहुत बढ़िया प्लेसमेंट देखने को मिला। तौसीफ एक अनुभवी खिलाड़ी है, जरूर निरंतरता का थोड़ा सा अभाव रहा है पिछले कुछ सालों में उनके प्रदर्शन में, लेकिन वो जो कहते हैं कि क्लास इज परमानेंट एंड फॉर्म इज टेम्पररी। 5 पर तौसीफ, 1 पर अरमान और लेकर कप्तान रेहान मुरूमकर तैयार होते हुए। गेम चेंजर साबित होते हैं कई बार रेहान। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर देखा परखा जाने दिया और सही फैसला, वाइड का इशारा। नक्कीच पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा मात्र पाहिलं तर रेहाने अनेकदा स्लोअर वन गतीचे चेंडू हाताळले आणि त्याच्यामध्ये नक्कीच त्याला यश सुद्धा मात्र चांगला मिळाला होता आणि तोच प्रयत्न या पहिल्या चेंडूवर आपल्याला त्याच्याकडून पाहायला आपल्याला जास्तीत जास्त तो चेंडूवर बोटांचा मात्र वापर करतो, परंतु या ठिकाणी बॅटचा वापर केला अरमानने आणि चेंडूला पाठवलाय आसमान में 6 धावांसाठी षटकार. हुक शॉट खेलने के लिए गेंद ज़्यादा छोटी नहीं थी, लेकिन चूंकि ज़्यादा पेस नहीं है, कटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज रेहान, समय मिला बैट्समैन को और बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को हुक करने में कामयाब रहे अरमान। पहला सिक्सर अरमान के बल्ले से निकलता हुआ। टीम का स्कोर 22 और टीम का टोटल 22 हुआ है और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो केवल अब 14 है, यानी कि 11 गेंदों में 14 रन चाहिए। नक्कीच जो फॉर्म पहिल्या मॅचमध्ये अरमानचा आपण पाहिला तोच फॉर्म मात्र या ठिकाणी तो ठेवत असताना चांगला शॉट त्याच्याकडून पाहिला आपण. 2 चेंडूचा त्याने आतापर्यंत सामना केलाय, 7 धावांवर खेळतोय. दुसरीकडे आपण पाहिलं तर तौसिफने 2 चेंडू फेस केले, त्याच्या बॅटमध्ये 5 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या आणि त्याचमुळे मात्र या ठिकाणी स्कोर आपल्याला धाफलकावर चांगला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चेंज ऑफ पेस परंतु या ठिकाणी चेंडू हवेत आहे. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी चेंडूच्या खाली येतोय, चूक होणार नाहीये आणि लागेल हा अल्फते पडगे संघाला दुसरा धक्का. जय राणा जी एक बार माफ कर देंगे, लेकिन में आपत्ति करोगे तो फिर माफी मिलने वाली नहीं है। गलती हुई बल्लेबाज से और अच्छा कैच लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा। दूसरे विकेट का पतन हुआ है 22 पर। अब 10 गेंदों में 14 रन चाहिए। सफवान नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर पहुंचते हुए। दरम्यान या ठिकाणी वाहुलीगावचे समाजसेवक जगदीशजी गायकर यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन असताना आपण नवायचं आहे. तुमचं नक्कीच आम्ही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करेन आणि अरमान सांगतो की माझ्याकडून चूक झाली आहे. नक्कीच मला मोठा फटका या ठिकाणी खेळायचा होता, त्याने प्रयत्न सुद्धा केला होता, परंतु टायमिंग तो मात्र बरोबर साधू शकला नाही आणि त्याचमुळे लॉंग ऑनवरती चांगली कॅचिंग पाहायला मिळाली. नवीन फलंदाज सफवान येतोय. सफवान सुद्धा एक क्लासिकल स्ट्रोक प्लेअर आहे. अनेक वेळा त्याच्या बॅटमधून आपण क्लासिकल ड्राईव्ह नेहमीच पाहत असतो, परंतु या ठिकाणी पाहूया जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीनुसार मात्र बॅटिंग करतोय की या ठिकाणी काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करेल. पहिला चेंडू मात्र ऑफस्टिकला जाऊन शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला, ऑन साईडला तुला टर्न केला डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आणि पहिल्या चेंडूवर सिंगल धाव पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 2 गडी बाद 23 आणि आता मात्र विजयासाठी 9 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 13 धाव्यांची गरज. रोचकता है खेल में। 9 गेंदों पर 13 रन। रेहान जरूर चाहते हैं कि कुछ डॉट गेंदें की जाए और विकेट्स चटकाने का हमेशा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा लालच भी दिखाते रहते हैं बल्लेबाजों को। एक विकेट चटका चुके हैं। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार शफल करते हुए हुक कर दिया, गेंद आसमान में, फील्डर गेंद के नीचे, ओ कैच ड्रॉप, गेंद सीमा पार। 6 रन मिलेंगे यहां पर।
जे अजय आपण म्हणू शकतो की गुलाबजामुन खाण्याची वेळ आली आणि तोंडाजवळ गेल्याने चमच्यातून हा गुलाबजामुन खाली पडला असंच आपण म्हणू शकतो. या अगदी सहज सोपा झेल होता त्यासाठी आणि नक्कीच हा झेल सोडला की सामना सोडला. स्टार 11 तलवडी संघाने येणारी वेळ मात्र सांगून जाईल. जी हाँ, आपका अनुभव भी आप बीच बीच में शेयर करते रहते हो, धन्यवाद। फिर से गेंद हवा में है, इस बार कैरी नहीं होगी डिप स्क्वायर लेग की तरफ। वहाँ पर फील्डर को बदला गया है, अब कुणाल है वहाँ पर। जगदीश के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ था और समीकरण आसान होता हुआ इस मैच में अल्फतेह स्पोर्ट्स के लिए। 7 गेंदें अभी भी बाकी है, मात्र 5 रनों की ज़रूरत है। रन संख्या आगे बढ़ती हुई इन 2 रनों के साथ पहुंची है 31 पर 31। एक पारितोषिक आहे पहा. आपल्या मित्राच्या खिलावर किती कॉन्फिडन्स आहे एका मित्राचं. म्हणजे या स्पर्धेमध्ये जरा सस्पेन्स आहे. जरा उत्कृष्ट गोलंदाज किंवा फलंदाज किंवा मॅन ऑफ द सिरीज या चिन्हानंतर आपण नक्की ते अनाऊन्स करू. या ठिकाणी फटका चांगला आहे, दमदार, आणि या ठिकाणी विजयाचा षटकार तौसिफच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. वेल जॉब बाय तौसिफ. असं वाटलं की नक्कीच आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचला असावा आणि रागाने मात्र या ठिकाणी फटके आपल्याला तौसिफच्या बॅटमधून पाहायला आपल्याला. मैं निकला ओ गटिल किंवा मॅन ऑफ द सिरीज जर या 3 पैकी जर एकही पुरस्कार जर समीरजी ठाणगे यांच्या वतीने फास्ट ट्रॅक कंपनीचा वॉच हिरामन सेलरला दिला जाणार आहे. आणि या ठिकाणी पाहू शकाल तुम्ही आता डीजे अजयच्या सोबतीला समीर टाकरे, म्हणजे त्यांचा एक संदेश आहे, जिथे कमी तिथे आम्ही, असा त्यांचा संदेश चेहऱ्यावर तुम्ही पाहू शकाल. स्वीट हास्य. आणि तौसिफला आता विनंती असेल की आपण पुरस्कार घेण्यासाठी आमच्या मुख्य व्यासपीठाकडे यायचं आहे. सन्माननीय संतोषजी जाधव आज आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते आपण पहिल्यांदा ट्रॉफी देऊया. भरपूर दिवसानंतर आपल्याला तौसिफच्या बॅटमधून आपल्याला जबरदस्त धावा पाहायला मिळाल्या आणि त्याची नक्कीच आपण या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच म्हणून निवड केलेली आहे. त्यानंतर जी हेड कॅप आहे, मी बुधाजी गायकर यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण जी कॅप आहे ती आपण वितरित करायची आहे.